हजारीबाग के पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा ने क्षेत्र में आए तूफान के बाद बिजली कटौती की समस्या को लेकर बिजली विभाग के महाप्रबंधक से मुलाकात की। इस बैठक में यशवंत सिन्हा ने बिजली आपूर्ति बहाल करने और भविष्य में विघ्न उत्पन्न होने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि बिजली विभाग वन विभाग के साथ मिलकर बिजली लाइनों के पास के पेड़ों की छटाई करे, जिससे शाखाओं के गिरने के कारण होने वाली बिजली कटौती के खतरे को कम किया जा सके। सिन्हा ने विभाग से यह भी आग्रह किया कि जनता को बहाली प्रयासों की प्रगति के बारे में सूचित करने के लिए नियमित प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जाएं। इसके अलावा उन्होंने दामोदर घाटी निगम के साथ समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया, ताकि जनता को लोड शेडिंग अनुसूची के बारे में सही समय पर जानकारी मिल सके। हाँ बिल्कुल, अभी आप जानते हैं कि अप्रत्याशित रूप से हजारीबाग में बारिश हुई, हवा भी तेज चली, जिसके चलते कई जगह बिजली की सप्लाई बाधित हो गई। तो मैंने ये उचित समझा कि मैं आके विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलकर अद्यतन स्थिति की जानकारी लूं। और मुझे खुशी है, संतोष है इस बात का कि बिजली विभाग ने यहाँ पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कई जगह जहाँ बिजली बाधित थी वहाँ पर सप्लाई को चालू कर दिया है। कुछ स्थानों पर नहीं हुआ है तो वो भी अब इनके लोग लगे हुए हैं उनको चालू करने में। मेरे ही क्षेत्र डेमोटान में अभी तक बिजली की समस्या है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर खासकर शहर में आ गया है। आप जानते हैं कि शहर में बिजली नहीं रहती है तो पानी भी अवरुद्ध हो जाता है। कल मुझे एक वरिष्ठ पत्रकार मिले तो उन्होंने कहा कि मैं आज नहा नहीं पाया क्योंकि पानी ही नहीं था। तो अनेक तरह की कठिनाइयाँ होती हैं, खास करके बच्चे जो पढ़ते हैं उनको दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने उचित समझा कि आकर यहाँ से सारी स्थिति खुद समझ लूँ। और मुझे खुशी है कि बिजली विभाग न केवल सब चीज़ों की जानकारी रख रहा है बल्कि त्वरित कार्रवाई भी कर रहा है। इनकी जो रेस्पॉन्स टीम्स हैं वो तुरंत हरकत में आती हैं और उन स्थानों पर जाती हैं जहाँ पर भी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अभी तक ठीक कार्रवाई की है, मुझे इस बात का संतोष है। और जो कुछ बचा है उसको जल्दी ही जल्दी पूरा करेंगे। एक दो सुझाव हम लोगों ने दिया। एक सुझाव हम लोगों ने ये दिया कि जहाँ जहाँ पेड़ की टहनी भी अगर लाइन पर गिर जाती है तो वहाँ पर दिक्कत आती है। ऐसे स्थानों पर ये वन विभाग के साथ मिलकर देखेंगे कि कुछ ऐसी छंटाई क्या हो सकती है पेड़ों की, ताकि उनका डाल जो है वो बिजली की लाइन के ऊपर नहीं गिरे। नंबर 1। नंबर 2, मैंने रिक्वेस्ट किया है बिजली विभाग को कि ये सुबह और शाम 2 बार प्रेस विज्ञप्ति जारी करें कि क्या स्थिति है, ताकि लोग अवगत हो सकें। सुबह जारी करेंगे तो उसमें बताएंगे आज क्या स्थिति रहेगी, कहाँ लोड शेडिंग होगा। अब ये लोग डीवीसी पर डिपेंड करते हैं तो डीवीसी पर भी इनको उनके साथ समन्वय बनाना पड़ेगा कि अगर वो लोड शेडिंग कर रहे हैं तो इनको जानकारी में दें, तो लोड शेडिंग की जानकारी लोगों तक पहुँचे। और उसी तरह शाम को जब स्थिति आएगी तो शाम को रात के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। जनता को जानने का हक है और उसके लिए बिजली विभाग को और डीवीसी को पूरी निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा। सर, विभाग के जीएम के द्वारा क्या कुछ आश्वासन मिला हो? नहीं, आश्वासन लेने के लिए हम नहीं आए थे। हम तो जैसा हमने कहा कि स्थिति की जानकारी लेने के लिए आए थे। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे संतोष है कि ये लोग सजग हैं और सारा वो काम कर रहे हैं जो इस स्थिति में करना चाहिए। जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं, पिछले 3 दिनों से बारिश कंटिन्यूसली हो रही है और हवा भी काफ़ी चल रही है। और यहाँ हजारीबाग का एक ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ है और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। बारिश से उतनी दिक्कत नहीं है जितनी हम लोगों को बिजली को पेड़ से दिक्कत है। पेड़ हवा चलता है तो पेड़ झुक जाता है, उसकी डाली
तार पर गिर जाती है, या फिर डाली नहीं भी टूट के गिरा तो वो झुक के हवा से वो तार में सट जाता है, जिसके कारण ब्रेकडाउन हो जा रहा है। हम लोग लगातार प्रयास करके लाइन चालू कर रहे हैं, लेकिन हवा के कारण वो पुनः ब्रेकडाउन हो जा रहा है। बार बार यही हो रहा है, लेकिन हमारा पूरे शरीर सभी अभियंता एवं मानव दिवस कर्मी दिन रात एक करके बारिश में भीग के काम कर रहे हैं। कंटिन्यूसली लाइन चालू, एक भी लाइन ऐसा नहीं है जो हमारा ब्रेकडाउन नहीं था, लेकिन फिर भी बारिश में भी कल रात में लाइन दिया गया, लगभग 75% हजारीबाग एरिया में लाइन दिया गया। और हमारे मानव दिवस कर्मी का बहुत मैं ये आभार हूँ कि उन्होंने रात भर काम किया और बारिश में भीग के लाइन चालू किया। अभी मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है, हवा भी थोड़ी कम हुई है और हमारा 90% लाइन चालू हो गया है और 2 से 3 घंटे के अंदर 100% लाइन मेरा रिस्टोर हो जाएगा। अच्छा, किन किन मुद्दों पे एसोसिएशन से बातें हुई और किन किन मुद्दों पर नया कुछ बदलाव लाया जाएगा? सर से बस इसी मुद्दे पर बात हुई और उन्होंने कुछ सुझाव दिए हम लोगों को कि कैसे लाइन को सुधार कर सकते हैं आप, और जैसे कि पुराने वृक्षों को कटवाने का काम ये वन विभाग से समन्वय स्थापित कर पुराने वृक्षों को कटवाया जाए, और जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ हैं वहाँ से हमारा हाई टेंशन तार भी गुजरा है, वहाँ पे केबल लगाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। तो हमारी आगामी योजना जो RDSS मॉडर्नाइजेशन आ रही है उसमें केबल का प्रावधान किया गया है, तो वो आएगा तो उसमें कम से कम 33 kV जहाँ जहाँ पेड़ है मैक्सिमम अधिकतर जगहों में हम लोग केबल से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, यह भी कहा गया कि पत्रकारों से हर दिन रूबरू होने के लिए क्या कुछ बिजली की व्यवस्था हर दिन रहेगी, उस पर क्या कुछ कहेंगे? वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए सर ने अनुरोध किया कि जब भी DVC द्वारा शेडिंग किया जाए, जो शेड्यूल्ड शेडिंग हमारा रहेगा, जिसकी जानकारी हमको रहेगी कि हम इस समय से इस समय लाइन कटे रहेगी, उसका जानकारी हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा देंगे सुबह शाम। लेकिन अकस्मात जो ब्रेकडाउन हो जाता है, जैसे इंसुलेटर पंचर होने के कारण या पेड़ गिरने के कारण या किसी अन्य पोल गिरने के कारण, अन्य कारणों से जो अकस्मात ब्रेकडाउन हो जाता है उसकी जानकारी तो हमें भी नहीं रहती है ना, तो उसकी जानकारी तो हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन शेड्यूल्ड शेडिंग जो रहेगा या फिर मेंटेनेंस के लिए जो शेडिंग हम लोग करेंगे उसकी जानकारी हम लोग प्रेस विज्ञप्ति करते हैं।